हाई टॉप क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो पिछले वीडियो में जो बाकी रह गया था उससे पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, आप पिछली वीडियो में अच्छा से देखिए क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ही हम बताए हैं। ठीक है, जो आपको इम्पॉर्टेंट है ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम में आने वाला है। और जो ही बच्चों कृपया करके ध्यान से देखें, जिस समझ के बनाएं जरूर। ठीक है, 1 प्लस, देखिए क्वेश्चन ऐसे है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 1 नंबर या 2 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर के पूछेगा तो इसको आप बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए आपको तो पता होगा कि इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम, आपको पिछले क्लास में हम बता चुके थे और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम ला के दे रहे हैं जिससे आप एग्ज़ाम में आराम से बना सके। ठीक है, जिसमें आपको हार्ड ना लगे। और इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस तो रहेगा नहीं कि भाई इससे बनाना वैसे बनाना, लेकिन जिस तरह से हम बताएंगे आप यदि समझ लें तो आराम से वहाँ बना सकते हैं। इसलिए आगे देखिए कैसे हम बनाते हैं इसको बोलते हैं R1 R2 R3। इसको रो R1 रो R2 रो R3 रो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 रो प्लस R2 रो प्लस R3 से हम करेंगे। ठीक है, कैसे, इसको ऐड करने का है, R1 ऐड करना, R2 ऐड करना, R3 ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कैसे होगा, ऐड मतलब जोड़ समझते हैं ना आप, इतना तो बच्चा समझते हैं आप लोग। अच्छा, आसान से, बहुत आराम तरीके से देखिए कैसे। 1 है, R1 में 1 है, क्या फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस हम लगाए हैं, प्लस फिर क्या है R2 कौन है, ये है ओमेगा, फिर R3 कौन है, ये है ओमेगा स्क्वायर। फिर इसमें आइए, दूसरे कॉलम में आइए, क्या करेंगे ओमेगा, फिर नीचे क्या है ओमेगा स्क्वायर, प्लस में ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस में क्या है 1। इसको हम थोड़ा सा देखिए साइड करते हैं जिससे आपको आसान पड़े। फिर हम इधर लिख देंगे, थोड़ा सा साइड में लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं है। फिर क्या करेंगे, इससे भी ऐड उसी तरह करेंगे क्योंकि हम क्या बोले थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से हम इसे बना रहे हैं। ठीक है, फिर ऐड करेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, अब जो देखिए सिर्फ R1 के साथ ऐसा किया, हम सिर्फ R1 के साथ, R1 रो के साथ किए। ठीक है, R2 रो के साथ हमने कुछ किया। ठीक है, तो जो है R2 रो है, जो जैसा वैसा ही लिख देंगे जैसे पहले था। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसको बोलते हैं W को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओमेगा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आप पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आप कुछ पढ़े होंगे, इसमें देखिए एक नियम है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये याद रखिएगा हर हाल में, क्योंकि इसका ये पढ़ना है। अगले बहुत पहले 11th आप पढ़े होंगे अच्छा से, तो इसके बताया गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। देखिए फिर उसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना समझ गए तो आपको पता है, अब जो है जो लिख देंगे, क्या करेंगे, जो है उसको हम उसी तरह से फिर उतार देंगे। क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आपको एक बात और बताते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी रो डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम कंटिन्यू 0 हो जाए, तीनों 0 हो जाए, तो उसको क्या करेंगे, फिर 0 हो जाए तो क्या करेंगे, पूरा ये 0 बन जाता है। कैसे होता है, इसको प्रूफ करने के लिए यदि बोलेगा प्रूफ करिए कैसे 0 होगा, देखिए डायरेक्ट
इस टाइप से लिखा रहेगा तो डायरेक्ट आप एक नंबर बनाइएगा तो डायरेक्ट इसको जीरो बोल दीजिएगा। डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट इसको बोलिएगा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आंसर क्या है, जीरो हो जाएगा। क्योंकि एक रो क्या हो गया, जीरो हो रहा है, या चाहे ऐसे होता डायरेक्ट कॉलम भी जीरो होता है तो क्या करते हैं, जीरो आंसर लिखते हैं। लेकिन प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि जीरो कैसे होगा, ये बताते हैं आपको। आपको पता है ये इसको इंटू करने के लिए कैसे करते थे, इसको सोल्व कैसे करते थे, इससे डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते थे। पहले हम करते थे कि इसे लेते थे पहले जीरो, ठीक है, फिर इंटू करते थे क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसके साथ इंटू, फिर इसके साथ ये इंटू, 1 इंटू 1, फिर क्या लेते थे, प्लस है तो क्या होगा, फिर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि देखिए नंबरिंग जब भी लिखते हैं इस टाइप में, इस टाइप में पहला को प्लस लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद ये माइनस होगा, फिर इसके बाद फिर प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। क्योंकि इस टाइप लिखने के लिए तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस के साथ, फिर माइनस के साथ क्या आएगा, जीरो, जीरो आएगा तो ये रो, जीरो आया तो ये रो आया, ये कॉलम आया, तो ये रो और ये रो को छोड़ के बाकी ये और ये इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में देखने के बाद क्या होता है, जुमेगा ओमेगा 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 इंटू ओमेगा, और ये इसके साथ ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। क्योंकि आप लोग हम सोच देखिए ये जीरो है, अब इसके साथ कहा कि प्लस लिखे, देखिए जीरो लिखे प्लस के साथ आया था, अब इसको माइनस के साथ लिखे, फिर एक जीरो है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको छोड़ इस यहाँ ले रहे थे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, अब इसके साथ सोल्व करेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसके साथ सोल्व करेंगे, ये चारों के साथ, तो क्या सोल्व करेंगे, ओमेगा ओमेगा इंटू 1, ओमेगा ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यदि आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, आपको पता है ना कि जीरो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू माइनस 1, माइनस में जीरो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस में जीरो, ओमेगा माइनस ओमेगा के पावर 4, क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, देखिए इसके साथ पूरा इंटू होगा तो क्या होगा, ये जीरो, माइनस में ये इंटू होगा तो जीरो, इसके साथ पूरा इंटू ये होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस में फिर क्या है, ये इसके साथ इंटू होगा तो क्या होगा, जीरो। तो देखिए सब जीरो है तो क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर जीरो हो गया ना आपका। डायरेक्ट इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए लेकिन इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप जीरो, एक नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा तो डायरेक्ट आप जीरो कर दिए, क्योंकि 1 प्लस किसी भी रो या कॉलम एक कंटिन्यू जीरो या जीरो हो जाए, कॉलम जीरो हो जाए चाहे रो जीरो हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। यदि सोल्व करने के लिए बोला जाए तो फिर ऐसे सोल्व कीजिएगा, इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये जीरो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कुछ साबित करने के लिए होता है प्रूफ डैट, हम लोग बोलते हैं प्रूफ डैट, आप साबित करें, कुछ भी बोले चलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए साबित करने में कैसे करें कि हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा, 1 1 1 A B C A Q B Q C Q, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना रहेगा कि A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A। इसे प्रूफ कैसे कीजिएगा, इसके लिए पहले सोचिए कि आपका अच्छे से डिटरमिनेंट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए हम ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको कि जिससे खुद आप बना सकते हैं, बिना आपको ज़्यादा कुछ झमेला लगाए हुए आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। देखिए आपको तो इतना तो पता होगा, खाली कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। इसको आपको हम बताए थे कि इसको R1 R2 R3 रो बोलते हैं, R1 रो बोलते हैं, R2 रो बोलते हैं, ये R3 रो है, ठीक है। रो है, अलग अलग रो है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम पहले करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे ना कि देखिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन सके, इसलिए ना जीरो बनाना चाहेंगे। जीरो बनने से ये होगा ना कि आपको सोल्व करने में बहुत आसान पड़ेगा। तो हम देखें कि अरे इससे जीरो हो जा रहा है, इसको माइनस करें तो जीरो हो जा रहा है। तो अब सबसे पहले सोचना कि R1 रो है,
R1 रो है तो क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या, 1 माइनस 1 गया 0, ए माइनस ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। ऐसे लिखाने के बाद देखिए क्या होता है, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी माइनस करेंगे, यदि R1 में से R2 माइनस करेंगे या घटाएंगे तो क्या करें, लिखना पड़ेगा, इस साइड में आपको साइड में लिखना पड़ेगा, जरूरी है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको चेक करेगा तो पता है उसको कैसे चलेगा आपने किया क्या है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, पहले R1 लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R1 के साथ हम छिड़क रहे हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस ये R1 रो है, इसको क्या करेंगे R2, ठीक है। तो हम R1 माइनस R2 पहला स्टेप करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1, R1 को R1 लिख दिए, R1 लिख दिए। अब R2 में क्या है 1 माइनस 1, अब फिर इसमें आएंगे, ठीक है। R1 में A है और फिर R2 में B है। सामने, सिर्फ सामने वाला, कैसा नहीं कि आप इधर पूरा लिखिएगा, नहीं, सिर्फ सामने लोग को माइनस करेंगे। R1 R2 बोले ना, तो सिर्फ इसके जस्ट बगल वाला ना उसको माइनस करेंगे, जस्ट बगल वाला, ये नहीं कि यहाँ जाके माइनस करेंगे, क्योंकि इसका हम जब इसको माइनस करने बोलते हैं ना R1 माइनस R3, तब इसके साथ यहाँ से यहाँ, लेकिन हम R1 माइनस, क्योंकि इसको R1 बोल रहे हैं, इसको R2 बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि लिखा हुआ R1 ये है और R2 ये है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए अगला, देखिए ये भी देख रहे हैं हमको, यार एक और प्लान नजर आ रहा है, यार ये भी देख नजर आ रहा है कि इसको इससे माइनस इससे करते हैं तो भी 0 बन जा रहा है, इसके साथ इसको माइनस करते हैं तो भी 0 बन, तो हम एक और 0 बनाएंगे क्योंकि सोल्व करना आसान पड़ेगा हमको। तो क्या देखिए, हम यहाँ पे लिख देंगे पहले R2 का, अब R2 के साथ कर रहे हैं, सॉल्यूशन करें तो R2 क्या लिखेंगे, R2 लिख देंगे यहाँ पे। R2 लिखने के बाद इससे डैश लगा देंगे, फिर देखिए क्या लगाएंगे, R2 माइनस ये R2 माइनस R3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 माइनस 1 B माइनस C, बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है, 1 सी क्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। आप देखिए आगे क्या करना है, 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, A माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, किसको फार्मूला याद है बताइएगा, कौन कौन जानता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला नहीं जानता याद कर लीजिएगा, जरूरी है। फिर 1 माइनस 1 गया 0, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू। देखिए यहाँ तक आपको लिख चुके हैं, देखिए क्या लिखे, 1 माइनस 1 0 हो गया, बी माइनस सी हो गया, तो बी माइनस सी लिख दिए, बी क्यू माइनस सी क्यू। आप यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, 1 माइनस 0 हो गया। अभी देखिए ये जो है वो लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि आप देखिए किसी से माइनस होकर 0 नहीं बना, यदि 0 बन जाता किसी और के साथ माइनस होने के बाद तो क्या करते, आपका डायरेक्ट आंसर 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता। तो आपको पिछले क्वेश्चन बताया था ना कि पूरा एक रो 0 होता है तो डायरेक्ट आंसर आप 0 लिखे, कुछ बिना सोचे समझे 0 डायरेक्ट लिखना। यदि इसका कॉलम भी 0 हो जाता है, यहाँ पे 1 की जगह पे 0 आ जाता ना, तो ये भी 0 हो जाते, ये भी पूरा बिना सोल्व करे आंसर निकल जाता, बिना सोल्व किए हुए इसको 0 डायरेक्ट आप आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम है 0 नहीं है, यहाँ पे एक रो में 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट जो लिखा लिख देंगे CQ, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, लेकिन देखिए आपको हम पिछले एक क्वेश्चन में बताए थे कि कॉमन भी लिया था, मतलब पिछले लेक्चर में आप पिछले क्वेश्चन भी देखे थे तो आपको देखा ही होंगे कि उसमें हम बताए थे कि कॉमन लेके अंदर इंटू करते थे, डिटरमिनेंट के अंदर इंटू करते थे। उसी तरह आप देखिए A माइनस बी, अब ए क्यू माइनस बी क्यू, आपको फार्मूला बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला किसको याद है, नहीं याद होगा तो देखिए याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा, ये फार्मूला है इसका। तो हम देखिए यहाँ फार्मूला था, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको फार्मूला का पहले यहाँ पे लिख लेंगे, 0 A माइनस बी, फार्मूला में क्या है ए क्यू माइनस बी का ये फार्मूला जो है वही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ये ना लिख के अब ये लिखेंगे, ठीक है, ये लिखना है। तो क्या लिखेंगे, A माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखिए फिर जो आप दूसरा रो में आए, ठीक है, दूसरा रो में क्या हो गया, जीरो का जीरो लिखें, ठीक है, जीरो का जीरो लिखें, बी माइनस सी, बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। तो हम बी क्यू माइनस का इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, एक क्यू, जैसे एक क्यू माइनस बी क्यू है ना, वही बी क्यू माइनस सी क्यू, तो इसका फॉर्मूला वही होगा। क्या हो जाएगा, क्या लिख, फिर दिखाते हैं आपको कि पता नहीं फिर क्या है कि एक क्यू था सर यहाँ पे बी क्यू कैसे हो गया, ठीक है। तो बी क्यू का देखिए वही फॉर्मूला जो लगाए थे, एक क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है। तो बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी बी, यही फॉर्मूला, खाली ए के जगह पे बी हो गया, बी के जगह पे सी हो गया, सिर्फ या जैसे था वह लिख दिए हमें। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा बहुत अच्छा से। आप जो अब नीचे रो में क्या है, जो R3 रो का R3 की रो है, जैसे वैसे ही लिख देंगे, जैसा रो है जैसा लास्ट में लिखा हुआ वैसे लिख देंगे, ठीक है। 1 सी क्यू। अब देखिए तो कुछ कॉमन आता है बाहर, यहाँ जीरो है, ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, ठीक है। तो देखिए इसमें से बाहर कॉमन मतलब तो उसमें निकालने के लिए मतलब कॉमन बाहर निकालना है, ठीक है। तो बाहर कैसे निकाल सकते हैं, जब सेम नंबर मान लो यहाँ पे दूर आता है, यहाँ पे भी दूर आता है ना, तो इससे बाहर हम निकाल सकते हैं। बाहर निकालने के लिए मेथड क्या है, देखिए, लेकिन यहाँ पे जीरो है, तो आप बताइए कि जीरो में कुछ भी हम इंटू करेंगे तो जीरो बनता है कि नहीं, जीरो बनता है। यदि हम जीरो में ए माइनस बी भी करेंगे तो क्या होगा, इंटू करेंगे तो जीरो होगा, कन्फर्म। तो यहाँ पे हम देखिए ए माइनस बी यहाँ, ए माइनस बी यहाँ, लेकिन ए माइनस बी यहाँ नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि यहाँ भी ए माइनस बी है, क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर होगा इंटू में तो वो जीरो फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम देखिए आपको दिखाते हैं, आपको हम दिखाने के लिए हम एक थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जिससे आपको पहले देख चुके थे, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी नहीं था, हम a माइनस बी भी इंटू कर देते हैं यहाँ पे a माइनस बी, इसके साथ भी a माइनस बी इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा नहीं। तो इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना इंटू करके, ना दिखा करके हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। तब नहीं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कॉमन आएगा इसमें से, देखिए ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए माइनस बी है, ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे भी ए माइनस बी है, मान के चलिए कि यहाँ पे ए माइनस बी है, तो इसलिए हम ए माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलता है ना। तो देखिए डायरेक्ट ए माइनस बी यहाँ से निकले, ए माइनस बी यहाँ माइनस बी, ए को कॉमन निकला ए माइनस बी, ऊपर वाले रो से, पहला रो से ए माइनस बी कॉमन निकला, तब क्या निकलेगा, जीरो के जीरो ए माइनस बी कॉमन निकाल लिए। जैसे होता है ना, आप एग्जाम पढ़ते थे कि 2x स्क्वायर प्लस x होता था, तो x कॉमन लेते थे ना, कि 2x कॉमन ले लिए, x के x प्लस 1 हो गया ना। तो उसी तरह हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, देखिए इसी तरह से हम यहाँ भी कॉमन, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें इसमें से कॉमन लिए ना, तो इसको भी से कॉमन लेते हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या किए, ए माइनस बी कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो ए माइनस बी तो जीरो लिख दिए, ए माइनस बी यहाँ पे से भी कॉमन आएगा, तो क्या बचा, जब यहाँ पे से कॉमन लिए थे, जैसे यहाँ से x कॉमन लिए थे, यहाँ पे x निकला तो क्या बचेगा, 1 बचा ना। तो यहाँ पे सिर्फ ए माइनस बी है, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ 1, कहा कि यहाँ पे ए माइनस बी है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 1। अब यहाँ पे ए माइनस बी है, ए भी बाहर निकल, सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक समझ रहे हैं अच्छा से, नहीं समझ रहे तो कमेंट्स में बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कि यार यहाँ भी कुछ कॉमन निकल रहा है, हमको लग रहा है कि यार यहाँ भी कुछ कॉमन है, बी माइनस सी यहाँ भी है, बी माइनस सी यहाँ भी है, यहाँ भी बी माइनस सी होगा ही, कहा कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो इंटू होगा, तो मान ली बी माइनस सी होगा, तो हम यहाँ से भी बी माइनस सी को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे इंटू के रूप में, ठीक है। ए माइनस बी पहले से था, आप फिर से क्या निकाले, बाहर में क्या निकाल लिए, बी माइनस सी, क्या निकल जाएगा, बी माइनस सी बाहर आ जाएगा,
हम बी माइनस सी निकालें बाहर तो क्या बच जा रहा है नीचे, देखिए जीरो, जीरो का जीरो रह जाएगा। देखिए बी माइनस सी निकालें यहाँ से, ठीक है, बी माइनस सी पहले लिख दिए, ठीक है, तो जीरो का जीरो रह जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ बी माइनस सी एक सिंगल है तो हम सिर्फ बी माइनस सी एक बाहर निकलते सिर्फ क्या बच जाएगा 1। फिर यहाँ क्या बच जाएगा बी माइनस सी, फिर बाहर निकले तो क्या बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी, क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ तक समझ गए। अब ये इतना हम काम करते, लेकिन इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं रहने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। आपको हम पहले बोल चुके थे कि देखिए इसमें कॉमन तो है नहीं, ठीक है, तो कॉमन में तो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जो है वही लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे 1 सी क्यू, क्योंकि 1 सी के सी लिख दिए और सी क्यू के सी क्यू लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ तक आपको सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब क्या क्या आ चुका देखिए, तो b माइनस सी मिल गया आपको, a माइनस बी मिल गया, सिर्फ क्या बच रहा है c माइनस ए प्रूफ करना बच गया। तो अब इसको कैसे बच गया भाई, दो चीज़ तो मिल चुका है, तो अब इसको क्या करेगा सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे इसको सोल्व करने को आपको पता है, सोल्व पता क्या कि इधर से देखिए ई भी जीरो है, इस भी जीरो, जिसके साथ जी इंटू होगा तो उसको सबको जीरो कर देगा। सिर्फ इसको सोल्व करना है आपको। इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए, इस नीचे वाला को तो लिखेंगे b माइनस सी ए माइनस बी। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, इसको जो क्योंकि इंटू में है ना पूरा, तो इसको इंटू में ऐसे रह देंगे, इंटू में कर देंगे ऐसे ही। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं ना तो प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस थे तो 1 को 1 लिखेंगे, प्लस 1 आते तो 1 को 1 लिखेंगे। लेकिन जब ये पॉइंट सोल्व करेंगे ना तो ये और ये वाला सामने वाला को नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं लेना, ठीक है, कुछ भी नहीं लेना। तो ये पॉइंट ले रहे हैं तो ये और ये छोड़ देंगे। हमको सोल्व करना पड़ेगा 1 इंटू, अब इसके 4 गो के साथ करना है, ठीक है, 1 लिख दिए, 1 के साथ इंटू क्या होगा, ये 4 गो, ये इसके साथ इंटू होगा, ये इसके साथ इंटू होगा। क्या लिखेंगे पहले देखिए, इसके साथ इंटू होगा क्या 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब क्या लिखेंगे माइनस के साथ, ये हो गया तो इसके, अभी इसके साथ क्या होगा माइनस हो जाएगा बीच में, फिर क्या आएगा इसके साथ इंटू करने का, फिर इसके साथ क्या होगा माइनस में आ जाएगा, और माइनस में ये और ये इंटू होगा, क्या होगा 1 इंटू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ में आया यहाँ तक। जैसे लिख दिया b माइनस सी ए माइनस बी, 1 इंटू हो चाहे वो तो बात तो बराबर है, तो क्या बात बराबर है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू होगा तो क्या वही आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। जैसे वैसे लिख दीजिए डायरेक्ट, देखिए 1 है तो यहाँ पे भी 1 के रह देंगे, बाहर में 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बाहर में 1 था जिसको रहने देते बाहर में, ठीक है। अंदर वाला इंटू देखिए 1 इंटू बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस क्या है ए भी था ना, क्या था, हाँ बी सी, फिर बी सी का बी सी लिख देंगे, ठीक है, क्या है कि बी सी है ना, आप लास्ट में देखिए बी सी है, बी सी यहाँ पे बी सी लिख दी। आप फिर माइनस में क्या होगा, माइनस के साथ, अब माइनस है तो सबके साथ माइनस नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि माइनस से बाहर है तो माइनस अंदर नहीं, अंदर माइनस जाएगा ही जाएगा, 100% माइनस जाएगा अंदर, ठीक है। तो माइनस जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, -1 के साथ -1 इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साथ बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, देखिए तो ये माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा आराम से। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो आप क्या लिखेंगे बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, काटने के बाद क्या होता है सी स्क्वायर बी, देखिए बी सी है और हम क्या है ए बी है, तो हम क्या करेंगे पहले लिख देंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, तब इसको जैसे है उसे लिखिए पहले, ठीक है, प्लस बी सी ए बी। इतना मेरे इसके अंदर बच चुका था, इसके जो सोल्व करने के बाद इसके अंदर सोल्व कीजिएगा ना तो इसके अंदर ये बचेगा, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा देखिए, ए माइनस बी माइनस सी
देखिए तो आपको फॉर्मूला पता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला पता होगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे कैसे, देखिए सी माइनस ए और क्या लिखेगा सी प्लस ए, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर दिया हुआ है, बी ए स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें देखो तो बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बी यहाँ पे बी है, एकदम सेम है दोनों बी, क्या करेंगे बी कॉमन ले लेंगे, तो सी माइनस ए। आप देखिए आपको कुछ नज़र आया होगा बहुत अच्छा चीज़ से, ठीक है। सी माइनस ए और सी माइनस ए सेम है, क्या करेंगे बाहर आ जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी, क्या हो जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा सी माइनस ए, नहीं अंदर में क्या बच जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। ये जो बचेगा, यदि आपको a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे a प्लस बी प्लस सी क्या दे देगा 1, तो डायरेक्ट क्या लिखेगा, ये प्रूफ हो गया। डायरेक्ट क्या हो जाएगा बी ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, प्रूफ डायरेक्ट में ये रहता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो इसको क्या करोगे 1 के जगह पे इसको रख दोगे, तो ए देखो ए बी सी है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, डेट इज कॉल्ड प्रूफ। क्यों क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको हम बैक कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर हम कर दिखा रहे हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो इसको डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, प्रूफ हो गया। देखिए हम बताएं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दी गई है, ठीक है। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 नहीं दिया रहता तो आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में ऐसा रहता कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इनटू में प्रूफ करने का था कि a प्लस बी प्लस सी, ये भी प्रूफ रहता है। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 नहीं होता तो डायरेक्ट यही आंसर प्रूफ करके यहीं पे आपका आंसर, सिर्फ इसलिए हम बढ़ा दिए ना क्योंकि 1 कभी कभी क्वेश्चन बदलता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 लिख देता है, इससे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा आसान पड़े, लेकिन हम इसलिए ऐसा किए कि जिससे आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। और यदि डायरेक्ट इतना से यही दे दे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, तब इसको यहाँ पे 1 लिख देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन यहीं पे आपसे यहीं तक सोल्व करवा लिया था तो फिर डायरेक्ट यहीं पे यही प्रूफ करने के लिए दिया जाता। आप मेरे बात अच्छा समझ गए होंगे, तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।